तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। अदील आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है कन्या लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। तो आपकी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके कुछ खराब भी हैं। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं वो भी मैं कवर करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे ग्रह से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना। तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहन। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा अगर बच्चों का है। छठा अगर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां अगर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी आपकी कैसी होगी। तो पत्नी का घर है ये 7वां घर। 7वें घर से देखी जाएगी आपकी पत्नी। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक इसका है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 7वें घर का है मालक। ऐसे ही मान लो आपके हमने बच्चों के बारे में जानना है। 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो बच्चों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखा जाएगा और घर का मालक देखना है। अब आपकी देखो जी, कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो ग्रह अच्छे कौन से हैं? आपका बुध ग्रह अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। शनि अच्छा है, अपने घर में बैठा है। गुरु भी ठीक है, मित्र की राशि में बैठा है। सूर्य अच्छा है, अपने घर में बैठा है। ये तो ग्रह आपके अच्छे। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं? आपका शुक्र मुझे खराब लगा है, चंद्रमा खराब लगा है, राहु खराब है और मंगल आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। तो ग्रह भाई आपके अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी दशा चलती है। और दशा है दो प्रकार की। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, मैंने जैसे बोला दशा दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली है चंद्रमा की। कब चली है? ये 8वां महीना 24 में चली है। पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं। कब खत्म होगी? 2034 में जाके खत्म होगी। 10 साल की दशा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर सबसे बड़ा असर आज के समय में इन ग्रहों में से सबसे ज्यादा असर किसका है? इस चंद्रमा का। इसका असर आपके ऊपर है 80%। आपकी अभी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कारण है चंद्रमा। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है? वो भी चंद्रमा की है। देखो, 8वां महीना 24 में चली है, ये छठा महीना 25 में खत्म होगी। तो चंद्रमा की ही आपके ऊपर बड़ी महादशा है और उसी की है अंतरदशा। अब आपका देखो जी, आपके मतलब जीवन में जो कुछ अभी हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छा हुआ, अगर खराब हुआ फिर आपको खराब फल देगा। तो सवाल है कि चंद्रमा आपका अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये आपका मुझे खराब लगा है भाई, ये आपको खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादा खराब फल देगा। और एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा आपको, वो शर्त भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो लेकिन सवाल पहले ये कि चंद्रमा मुझे खराब क्यों लगा है, क्यों मैंने बोल दिया खराब है भाई। तो चंद्रमा खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण है कि ये 12वें घर में बैठा है। ये आपको मैंने अभी जो 12 घर लिखे थे, ये 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीज देखते हैं। तो चंद्रमा आपका बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। पहला कारण तो ये है।
दूसरा कारण, ये चंद्रमा जो है ये सूर्य के साथ बैठा है। ये बिल्कुल जब सूर्य चंद्रमा के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं अमावस्या दोष। मतलब आपका जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ है। अमावस्या का दिन आपका भाई जन्म हुआ है, ये कुंडली में दोष बन जाता है। उस दिन थी अमावस्या। और ये चंद्रमा आपका अस्त भी बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। तीन कारण, एक तो 12वां घर अमावस्या दोष बना है चंद्रमा की वजह से, सूर्य के साथ बैठ के, और अस्त बैठा है। अब सवाल की चंद्रमा आपको क्या खराब फल देगा, अब सवाल ये है। चंद्रमा इस कुंडली में देखो जी, इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख, ये चीजें 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने क्या बोला था कि घर का मालक देखना है, तो 11वें घर की चीजें देखने के लिए 11वें घर में नंबर जो लिखा है वो है 4, नंबर 4 है। कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो आपका है खराब। और कहाँ बैठा है, 12वां खर्च। और चंद्रमा है 11वां घर आमदनी, मतलब आमदनी जाके बैठी है खर्च के घर में। चंद्रमा की वजह से आपकी जो दिक्कत आएगी अभी लाइफ में, आपको इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। जो आपकी आमदनी है उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपकी। इनकम आपकी कम होगी, खर्चे बल्कि ज्यादा होंगे। और आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, जितना मर्जी धन कमा लो भाई आप, धन खर्च आपका होता रहेगा इस चंद्रमा की वजह से। अभी मतलब आपका चंद्रमा जो है धन खर्च कराएगा बहुत सारा। ये लाभ का भी घर है 11वां घर, लाभ, लाभ भंग योग बना है। कामों में आपको लाभ नहीं होगा, किसी भी काम में जो भी काम कारोबार करोगे। जैसे हमने क्या बोला था कि मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम किया था पहले, अभी यूट्यूब यूट्यूब चला रहा हूँ, व्यू नहीं आ रहे, क्योंकि एक चंद्रमा सही नहीं है आपका। इसकी वजह से आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही, आपके कामों में लाभ नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और ये जिन जो कारक है, ये माता का कारक होता है। माता संबंध भी थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है। माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। मन का कारक आपको मानसिक चिंता भी देगा। बाई आंख में कष्ट जरूर होगा आपके, जो आपकी बाई आंख है उसमें कष्ट होने का योग दिख रहा है मुझे। और लेकिन चंद्रमा मैंने बोला था एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा, वो ये है कि ये 12वां घर है विदेश का। तो आपकी इनकम जाके बैठी है विदेश के घर में, लाभ विदेश के घर में, इच्छा पूर्ति विदेश के घर में। तो अगर चंद्रमा ये दिखा रहे कि अगर आप भाई विदेश में जाते हैं, घर से मतलब विदेश का मतलब क्या है, जैसे आपने लिख रखा है दुर्ग लिख रखा है। ये जो दुर्ग है ये है आपकी जन्मभूमि, यहाँ पे आप पैदा हुए हैं। इस जन्मभूमि से अगर आप दूर जाते हैं फिर आपको ये चंद्रमा अच्छे फल देगा। तो कोशिश करो भाई अपनी जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। अब जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब ये है, चाहे आप कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर चले जाओ। मतलब दुर्ग से आप मान लो दिल्ली चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, वहां से दूर जाओ। वहां से दूर चले गए फिर चंद्रमा आपको बुरे फल नहीं देगा। लेकिन बाकी इस वाले की इसको सही कैसे करना है, तो इसके आपको करने पड़ेंगे पाठ पूजा उपाय। वो अगर आप करते हो चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और अच्छा हो गया, फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा आपकी जो इनकम है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, खर्चे कम हो जाएंगे, माता बीमार नहीं होगी, आंखों में कष्ट नहीं होगा, मानसिक चिंता नहीं होगी, और ये जो दोष बना है अमावस्या दोष ये भी खत्म हो जाएगा। तो चंद्रमा के उपाय करने आपके लिए बहुत ज्यादा भाई जरूरी है। अब क्या उपाय है वो उपाय लिख लो। तो चंद्रमा का पहला उपाय है, आप चंद्रमा का मंत्र याप किया करो। और ये मंत्र है ओम सोम समाय नमः, ओम सोम समाय नमः। यार जाना करना है, सुबह का टाइम करना है, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, आपकी मर्जी है, जितना करना है माला कर लिया करो। दूसरा उपाय है चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। ये 2 मिनट का पाठ है, अगर तो पढ़ना आता है इसको पढ़ लिया करो, नहीं आता इसकी ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। और इसको 2-3 बार आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये भी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी आपने 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय है चंद्रमा के जो देवता वो है शिव जी। और इस शिव जी की पूजा उपासना बहुत जरूरी है और ये सबसे बेस्ट उपाय है। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है भाई। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, रोजाना एक तो शिव जी का मंत्र जाना शुरू करो, कि रोजाना शिव जी का मंदिर जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। और घर के अगर आसपास नहीं शिव जी का मंदिर है, आपको लगता है कि भाई नहीं है मंदिर मेरे घर के आसपास, तो घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। सुबह बैठ जाओ 5-6 बजे अपने घर में पूजा स्थान में, पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो। ये भी आप चाहे एक दो माला जितना कर सकते हो कर लो। और हो सके सोमवार का व्रत रखो, व्रत की कथा करो, आरती करो। शिव जी का व्रत रख लिया करो, सोमवार का व्रत जो शिव जी का है वो रख लो, कथा आरती, क्योंकि चंद्रमा के देवता भाई शिव जी हैं। अगर आपने शिव जी को प्रसन्न कर लिया, मैं बोल रहा हूँ चंद्रमा अच्छा हो जाएगा आपका।
तो अगर घर के आसपास शिव जी का मंदिर है तो फिर तो सुबह शाम शिव जी का मंदिर जाया करो, शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ा लो, दूध चढ़ा दो। मतलब शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है किसी न किसी प्रकार से। वैसे सबसे बेस्ट है शिव जी की पूजा उपासना में उसका जो मंत्र मैंने बोला वो जरूर करना, उसको मत छोड़ना। सुबह के टाइम बैठ के 5-10 मिनट बैठ जाओ और ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, या वैसे माला से कर लो, 1-2 माला जाप कर लिया करो। तो ये है आपके भाई चंद्रमा के उपाय। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि चंद्रमा का मंत्र, आज जैसे कि देखो जी संडे है, ये कल से शुरू कर लेना। कल सुबह के टाइम रोजाना मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, 2-3 माला जितना कर सकते हो। साथ में चंद कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करो या सुना करो, यूट्यूब पे आपको ये पाठ मिल जाएंगे। और शिव जी की पूजा उपासना करनी है। और अगर व्रत रखना आता है बहुत अच्छी बात है, तो हर सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, कथा आरती करो। अब देखो जी, इसी घर में आपके चंद्रमा के साथ जो शुक्र बैठे है, ये भी मुझे खराब लगा है। लेकिन शुक्र भी एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो भी शर्त आपको मैं बताऊंगा। सवाल की शुक्र क्यों खराब है? शुक्र भी खराब होने का कारण है कि ये 12वें घर में बैठा है। क्योंकि आपको मैंने पहले बोला ये घर अच्छा नहीं, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, तान दंड ऐसे हम देखते हैं। और ऊपर से शुक्र अस्त भी बैठा है आपका, मृत अवस्था में बैठा है, और बैठा भी सूर्य घर में है, शत्रु राशि है। अब शुक्र भी 2-3 कारणों से खराब है, 12वां घर, शत्रु राशि, अस्त। अब शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। जैसे चंद्रमा का घर कौन सा था? 11वां, ऐसे शुक्र भी इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, घर का मालक देख लो। तो 9वें घर में क्या लिखा है? दो। दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो भाग्य देखना है, शुक्र को देखा जाएगा और वो खराब है। तो शुक्र की वजह से बना है भाग्य भंग योग। शुक्र ही दिखा रहेगा आपका भाई भाग्य साथ नहीं देगा। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का। और ये दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। और घर का, दूसरे घर का मालक कौन है? दूसरे घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए भी शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र चलागा 12वें घर में, खर्च के घर में, मतलब धन खर्च। शुक्र की वजह से आपका धन खर्च होगा। 12वां घर हानि का भी है, धन की हानि। धनहीन जो बना है शुक्र की वजह से, मतलब शुक्र आपको धनी बनने नहीं देगा, बल्कि जो धन थोड़ा बहुत आएगा वो खर्च होता जाएगा, धन की हानि होना, धन कम आना, धन फंस जाना। तो शुक्र के 2 बुरे फल आपको मिलेंगे, आपके भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य साथ नहीं देगा। और धन की हानि कर रहा है, धन नहीं आएगा लाइफ में, धन जहाँ कम आएगा, जहाँ धन खर्च हो जाएगा। और शुक्र देखो जी पत्नी का भी कारक होता है, पत्नी संबंधी दिक्कतें आना, विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। लेकिन शुक्र मैंने बोला एक शर्त लगा के बैठा, वो शर्त ये है कि 12वां घर है विदेश का, तो भाग्य जाके बैठा है विदेश के घर में, धन चला गया विदेश के घर में। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं तो भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। अगर विदेश में जाते हैं वहां पे आपको धन आ जाएगा, वहां से धन मिल जाएगा विदेश में जाके। तो मैं फिर बोलूंगा भाई कोशिश करो अपनी जन्मभूमि से दूर जाने की। उससे दूर चले गए, जो आपकी दुर्ग लिख रखा है, दुर्ग से दूर चले गए तो लाइफ में धन भी आएगा, भाग्य भी साथ देगा। और वहां से दूर जाने का मतलब आपको समझ आ चुका है, चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। लेकिन अब यहाँ पे भी सवाल है कि शुक्र का आप उपाय करें कि शुक्र अच्छा हो जाए। तो इसके भी आपने 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ सवाल सवाल है कि कब पढ़ने हैं। इनको ਜਾਂ तो शाम को पढ़ लो या रात को पढ़ लिया करो, या दोनों टाइम पढ़ सकते हो, सुबह शाम भी, आपकी मर्जी। लेकिन चंद्रमा के खाली सुबह ही पढ़ना है, इसको रात मत पढ़ना, क्योंकि रात को भी आपको मेरे राहु के भी उपाय बताने, वो राहु के रात के करने हैं। तो शुक्र के दोनों पाठ मैंने क्या बोला है, आपकी चॉइस है, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ लो। दोनों टाइम नहीं पढ़ सकते तो शाम को या रात को ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। और बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, आपका ये जो दूसरा घर मैंने बोला था दूसरा घर है, क्योंकि आपकी मेन दिक्कत है धन को लेके आ रही है, लाइफ में धन नहीं आ रहा, धन कम आ रहा है, जो काम किया उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे आप। तो दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी बोला था दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र देखा, वो हमें अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से बना है धनहीन योग। अब आपके देखो जी, धन के लिए दूसरे घर में बैठे इस राहु को भी देखना पड़ेगा। और बुरी बात क्या है कि राहु ही आपका मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, ये जहां बैठता है उस घर की हानि करता है। तो राहु कहाँ बैठा है? आपके धन के घर में। तो राहु आपके धन की हानि करेगा। तो राहु की वजह से भी आपको धन को लेके भाई दिक्कतें आएंगी,
खासकर आपका धन खर्च होगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। धन जोड़ने का मतलब है चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है, वो प्रॉपर्टी भी आपकी खर्च हो जाएगी, तो अपने नाम से धन मत जोड़ा करो। अगर आपने पैसा जोड़ना है या कोई प्रॉपर्टी ली है, अपने नाम से मत लेना, वो किसी परिवार के मेंबर के नाम से ले लो। तो यहाँ पे राहु का भी सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके धन की हानि करेगा। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी। अब देखो राहु की दशा आपकी कब आएगी, छोटी दशा भी आएगी, बड़ी दशा तो राहु की आएगी आपकी 41 में चलेगी। 2041 में चलेगी राहु की दशा, 59 में खत्म होगी, 18 साल। इसमें भी आपकी धन की हानि बहुत ज्यादा होगी। लेकिन छोटी दशा भी आने वाली है, कब आएगी देखो, अभी बड़ी दशा आपकी है चंद्रमा की, बड़ी दशा चंद्रमा की चली है, छोटी दशा भी चंद्रमा की, छोटी दशा भी चंद्रमा की है, लेकिन छोटी दशा राहु की आएगी आपकी, ये लिख लो तारीख अपने पास भाई, जनवरी 26 में चलेगी राहु की दशा, खत्म होगी 7वां महीना 27 में। ये जो 1.5 साल की आपकी दशा होगी, ये समय आपका बुरा समय होगा, इसमें आपके धन की हानि बहुत ज्यादा होगी। और इसमें कहीं पे धन मत इन्वेस्ट करना, धन आपका डूब जाएगा। किसी को धन उधार मत देना, राहु की दशा में धन फंस जाएगा आपका। तो तारीख लिख लिया अपने भाई, जनवरी 26 से लेके 7वां महीना 2027 तक, ये जो समय 1.5 साल का है, इसमें धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन फंस जाएगा। तो धन आपने किसी को नहीं देना, इसमें आपने कोई बिजनेस शुरू मत करना। लेकिन सवाल कि राहु को कैसे सही किया जाए भाई, क्योंकि राहु सही होगा तभी लाइफ में धन आपके आना शुरू होगा, धन आपका जुड़ना शुरू होगा, धन खर्च नहीं होगा राहु को सही करने से। तो राहु का जो पहला उपाय है, राहु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, और ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात को या शाम को। और तीसरा है राहु का दान किया करो। दान, इसकी जो 5 डिग्री है इसको जीरो कर देगा। और राहु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और ये दान कोशिश करो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन या शनिवार को जरूर किया करो। और राहु की दशा में ये दान आपने ज्यादा करना है भाई, 26 के बाद जो राहु की दशा छोटी चलेगी उसमें दान रोजाना करना है। चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। और वो आपको मैंने अभी चंद्रमा के लिए भी बोली है, मतलब अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा हो रहा है। देखो कितना ऑफर है, 2 ऑफर मिल रहे हैं आपको चंद्रमा शिव जी की पूजा उपासना से। तो शिव जी की पूजा उपासना जो मंत्र मैंने बोला है, व्रत रखना बोला है, वो जरूर करो आप। अब आपकी बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। आपके यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ। बुध आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। बुध क्यों अच्छा है, ये जहाँ बैठा है वो है पहला घर। पहला घर कुंडली में होता है आपका शरीर है, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखेंगे। और आपको मैंने बताया है घर का मालिक देख लो। पहले घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक है बुध, और बुध इसी घर में बैठा है। तो बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि अपने ही घर में बैठा है, अपना इसका घर है पहला, तो अपने घर का अच्छा करेगा। पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव। बुध आपके स्वभाव के लिए अच्छा है, सेहत अच्छी रखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, पिता देखा जाता है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और 10वें घर का जो मालिक है, 10वें घर में लिखा है नंबर 3, 3 है मिथुन राशि, इसका मालिक है बुध। तो काम काज के घर का भी मालिक बुध है, मतलब बुध आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। वैसे कौन सा काम काज, अगर आप बुध के जुड़े काम करते हैं भाई, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। अब बुध के जो काम है वो है लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे जो काम है अगर आप वो करते हैं उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। तो बुध आपका बहुत अच्छा है। और ये 2 डिग्री का बैठ है, इसकी पावर को बढ़ाओ, जितनी पावर बढ़ेगी उतना फायदा होगा। तो बुध की पावर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है आप इसका पन्ना रत्न धारण कर लेना। और ये राइट हैंड की छोटी उंगली में करना, चांदी में जड़वा के। और लेना अपने वेट के बराबर, अगर आपका वेट है 50 किलो, 5.25 रत्ती का पन्ना ले लो, 60 है तो 6.25 रत्ती का पन्ना लेके धारण कर लेना। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। तो हमने यहाँ पे बुध देखा, बुध अच्छे फल क्या क्या देगा, आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, हेल्थ अच्छी रखेगा। खासकर बुध की दशा बहुत अच्छी आएगी। अब बुध के साथ जो मंगल बैठा है, ये आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। मंगल कहाँ बैठा है, पहले घर में, किसके घर में, बुध के घर में। और ये बुध को अपना मानता है दुश्मन।
और मंगल के अपनी इस कुंडली में ग्रह है, एक तो ये तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक है मंगल, और मंगल है 8वें घर का भी मालक जहाँ पे 1 लिखा है। अब पहले बुरे फल की अगर बात करूँ तो मंगल पहले घर में बैठ के पहले घर को थोड़ा सा खराब करेगा मंगल की दशा में, और ये दशा अभी आपकी चलेगी, ये भी तारीख लिख लो। मंगल की दशा छोटी चलेगी, छठा महीना 25 में चलेगी और जनवरी 26 में। ये जो 5-6 महीने की दशा है, ये 5-6 महीने मंगल के बुरे फल अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो मिलेंगे। जैसे कि मंगल पहले घर में बैठ के आपकी हेल्थ खराब करेगा, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, जैसे कि रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। इसके अलावा मंगल आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। लेकिन ये आपको मेहनती भी बनाएगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, क्योंकि तीसरे घर का भी मालक है। 3 दृष्टियां, चौथी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। वैसे यहाँ पे मित्र राशि मकान वाहन के लिए अच्छा है, साथ में पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। ये मंगल दोष लेके बैठा है। थोड़ा सा आपके विवाह में देरी होगी और पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा मंगल की वजह से। 8वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, वैसे अपने घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। तो मंगल मतलब रले मिले फल देगा। जो बुरा फल है, एक तो ये आपकी हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा, ये है बुरा फल। और गुस्सा बढ़ना और विवाह में देरी होना, क्योंकि मंगल दोष है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंगल का बुरा फल आपको नहीं मिलना चाहिए, तो क्या उपाय है? एक ही उपाय बताऊंगा, सबसे बेस्ट है, वो है मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आप भाई हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ को पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन पढ़ लो, और शाम को बजरंग बन का पाठ पढ़ा करो। इससे मंगल मंगल जो दोष बना है वो खत्म होगा, मंगल अच्छा हो जाएगा आपका। बाकी तीसरे घर में गुरु आपका बहुत अच्छा है। गुरु इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 7वें घर, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। आपकी देखो जी, पत्नी के लिए वैसे 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो घर का सबसे मेन तो घर का मालक होता है, मतलब पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा मालक गुरु। एक तो हमें आपके 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो अभी गुरु की अगर बात करें, गुरु बैठा है तीसरे घर में, वहां पे जो 8 लिखा है मंगल घर में बैठा है। गुरु मंगल को अपना मानता है दोस्त, अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, और 7वें घर से 9वां घर गुरु, और 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको पत्नी का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, धार्मिक होगी। लेकिन पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, और शुक्र आपका मुझे अच्छा नहीं लगा था। और वो ये दिखा रहा था कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार होगी, या विवाह में देरी होना। और थोड़ा सा मंगल दोषी भी है, वो भी ये दिखा रहा है कि भाई विवाह में देरी होना या पत्नी से थोड़े से लड़ाई झगड़े होंगे। बाकी गुरु की मेहरबानी की वजह से फिर भी चलो पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मंगल शुक्र की वजह से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे पत्नी के साथ। बाकी अगर मंगल शुक्र के मैंने आपको जो उपाय लिख रखे हैं वो उपाय करेंगे, दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। लेकिन गुरु फिर भी आपको पत्नी के लिए अच्छा है। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है जहाँ पे 9 लिखा है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तीसरा घर मेहनत का है। गुरु ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। शनि बैठा है छठे घर में, छठे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, ये शनि का अपना ही घर है। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जा, ये आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, शत्रु से बचाएगा। ननिहाल का घर है, ननिहाल के लिए अच्छा है। और शनि इस 5वें घर का भी मालिक है जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि मालिक शनि। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। ये ठीक है, 2 घरों का अच्छा कर देगा। बाकी थोड़ा सा केतु रल मिले फल देगा। बाहर में अगर सूर्य बैठा, अपने घर में बैठा है। वैसे तो 12वां घर अच्छा नहीं, लेकिन सूर्य का अपना ही घर है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, कई चीजें अच्छी देगा। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, एक तो शुक्र खराब है, शुक्र की वजह से आपके धन की हानि हो रही है, धन नहीं आना, कम आना, और भाग्य की हानि होना, ये शुक्र दे रहा है। तो शुक्र के उपाय करोगे तो भाग्य भी साथ देगा कदम कदम पे, और धन भी आना शुरू हो जाएगा। अब शुक्र के क्या उपाय है वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, 2 उपाय। और शुक्र के उपाय भी करने, चंद्रमा के उपाय भी बहुत जरूरी है, वो भी आपका खराब है। आमदनी के घर का मालक है भाई, कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी बताओ, उसको सही करो। उसके 4-5 जो उपाय है वो लिख दिए मैंने। सूर्य के उपाय नहीं करने, बुध के उपाय करने ही करने, गुरु के उपाय नहीं करने, शनि के उपाय नहीं करने, केतु के नहीं करने। राहु के उपाय भी करने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी आपके धन की हानि कर रहा है। और राहु के उपाय भी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि राहु के दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, और दान करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। और मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ बोला है, तो ये उपाय आपने करने हैं। तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, समझ लो, गौर से लिख लो अपने पास। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के। तो पहले सुबह की बात करता हूँ। मान लो आप सुबह उठे हो, सुबह उठ के क्या करो,
अगर घर के आसपास शिव जी का मंदिर है वहाँ पे चले जाओ, या घर पे ही शिव जी का मंत्र जाप जो है मैंने आपको बोला वो किया करो। जितना हो सके 2-3 माला 5 माला करो। और उसके बाद चंद्रमा का मंत्र करना है, ओम सोम समय नमः। ये भी आप 2-3 माला कर लो। और चंद कवच चंद स्रोत के पाठ को पढ़ना है या सुनना है 2-2 3-3 बार। और बाकी रात को राहु कवच राहु स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो रात को। और इसके अलावा हनुमान जी का जो पाठ बोला है ये आप सुबह शाम करो, मतलब सुबह हनुमान चालीसा संकट मोचन पढ़ लो साथ में, और रात को बजरंग बन का पाठ कर लिया करो। और बाकी शिव जी का भी हो सके सुबह शाम पाठ पढ़ो, शाम को भी पढ़ लिया करो कोई ना कोई पाठ। और शुक्र के जो पाठ हैं ये आपकी मर्जी है, चाहे सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो चाहे दोनों टाइम पढ़ लो। बाकी देखो जी, आपने शायद ये लिख रखा था प्रॉपर्टी डीलर का काम किया है, फायदा नहीं हुआ, इनकम नहीं बढ़ पा रही, यूट्यूब चैनल बना रखा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हो। क्योंकि ये दो आपकी जो कुंडली में दोष बने हैं देखो। भाग्य भंग योग बना तभी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, धनहीन योग बना तभी लाइफ में धन नहीं आ रहा। तो शुक्र चंद्रमा का सही होना बहुत जरूरी है। और एक आपको मैंने क्या बोला था कि घर से दूर जाके काम करने की सोचो। जितना घर से दूर जाओगे भाई उतना आपकी किस्मत जरा साथ देगी। बाकी चंद्रमा सूर्य आपको आंखों में कोई कष्ट दे सकते हैं। अगर आपकी आंखों में कोई कष्ट है तो एक पाठ है, वो पाठ आप पढ़ सकते हो, उससे आपकी आंखों में कोई कष्ट नहीं आएगा। नेत्रोपनिषद का पाठ है, ये पाठ पढ़ लिया करो, नेत्रोपनिषद। इससे आंखों की रोशनी में कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा फिर भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके मुझे पूछ लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो बस आपको मैं ये बोलूंगा कि बड़ी दशा आपकी है चंद्रमा की आपके ऊपर, इसका सही होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी भाई, तभी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, आमदन बढ़ेगी। चाहे आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है उसमें व्यू नहीं आ रहे क्योंकि दोष बने हैं, ये दोष सही करो। भाग्य भंग योग बने, कैसे भाग्य साथ देगा आपका? लेकिन साथ देगा अगर घर से दूर जाते हो। या तो घर से दूर जाओ, वहां जाके काम करो या ये उपाय करो, फिर देखो किस्मत कैसे साथ देती है। और राहु की दशा में संभल के रहना, वो समय आपका सही नहीं होगा, खासकर धन के मामले में। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर होना, ऐसी दिक्कतें राहु पैदा करेगा। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, पीले पहन सकते हो, लाल कपड़े कम यूज करो, व्हाइट कम यूज करो, नीले कम यूज करो।